यस, हाँ, मैं नीट स्टूडेंट सबके बारे में बताऊंगा, एवरीवन। अब लिसन टू मी, सुनो। हम आज क्या करने वाले हैं, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। जिन्होंने मेरी इनइक्वालिटी का लेक्चर देखा था, वेरी गुड। कुछ लोगों ने मेरे इनइक्वालिटीज के लेक्चर नहीं देखे हैं, लाइक आज से बैच स्टार्ट हो गया है, मतलब आज से एज इन मैथ्स आज से स्टार्ट हो गया है। तो वी वुड बी डूइंग थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, एंड थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के बाद हम इनइक्वालिटीज फिर से करेंगे, फिर से हम रिवाइज करेंगे, सो दैट किसी ने मिस कर दिया है, किसी ने अगर मिस कर दिया है तो आ जाए। मेरी वॉइस क्लियर है सबको? एवरीवन, एम आई ऑडिबल? यस, ग्रेट। लेट मी क्लोज डाउन द डोर, थोड़ी सी आवाज आती है बाहर से। हाँ, ग्रेट, ठीक है। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, हम आज क्या करने वाले हैं, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, न्यू चैप्टर। मतलब ये चैप्टर एक्चुअली इनइक्वेशंस इज इनइक्वालिटीज, दिस इज इक्वेशंस। ये किसके लिए फेमस है, ये किसके लिए जाना जाता है, इक्वेशंस के लिए। सो हमारा फोकस है इक्वेशंस को सॉल्व करना। अब हम कौन से चैप्टर्स करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। जो दो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं आपके, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, जो आप यहां पे दिख रहा है, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, जिसको काफी जगह क्या बोला जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल दिया जाता है, जिसको काफी जगह क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर व्हेन इट कम्स टू मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स। फिजिक्स में भी बहुत यूज आने वाला है। और एक दूसरा चैप्टर जो ये होने के बाद मैं कराऊंगा, बट काफी जल्दी शुरू करेंगे, वो कौन सा चैप्टर है, कोई गेस करना चाहेगा? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर व्हेन इट कम्स टू मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स। एनीवन गेस करो? यस, गुड नील, वेरी गुड। यस शूद्र, ट्रिग्नोमेट्री, जिसको मैंने शॉर्ट में ट्रिगो लिख दिया है। तो ये दोनों के दोनों चैप्टर्स सब नीट वाले स्टूडेंट्स को भी अटेंड करने हैं। कौन से? थ्योरी ऑफ इक्वेशंस एंड ट्रिग्नोमेट्री, सबको अटेंड करना है। ऑल द साइंस स्टूडेंट्स, अगर आपने कभी भी जिंदगी में साइंस लेने का मन है तो आपको ये दोनों चैप्टर्स आने चाहिए। अगेन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सी ये स्टार्ट है। ऑब्वियसली थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में भी बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन जब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, अगर मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं सीधे सीधे तुमको टॉप लेवल के क्वेश्चंस नहीं करा सकता, राइट? वो धीरे धीरे आते हैं, धीरे धीरे। तो आज अगेन जब मैं स्टार्ट कर रहा हूं चैप्टर थ्योरी ऑफ इक्वेशन, तो मे बी काफी लोगों ने 10th में फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं, 10th में उनके बोर्ड्स में होता है, काफी कुछ आप लोगों ने सीखा होता है इन योर क्लास 10। लेकिन ये समझो कि जब हम 11th में शुरू कर रहे हैं तो आई वांट ऑल ऑफ यू, सबको सेम पेज पे मुझे चाहिए। मतलब किसी ने कहीं पे कुछ भी सीखा हो, किसी ने कुछ भूल गया हो, एनीथिंग, अगर कुछ ऐसा हुआ होगा तो नो इश्यूज, हम सारे के सारी चीजें, वो सब चीजें पढ़ेंगे, राइट? अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, नीट वाले स्टूडेंट्स को भी ये लेक्चर्स अटेंड करने हैं, क्योंकि नोटिस ये होता है कि मैथ्स में नीट के स्टूडेंट्स नहीं बैठते हैं। सो आई रिक्वेस्ट कि नीट वाले स्टूडेंट्स जस्ट बी इन द क्लास, ट्राई करो जितना समझ में आए। बाकी मैथ्स के, जेई के स्टूडेंट्स, एवरीवन के लिए अगेन कंपलसरी है। अब कभी किसी को ये फील हो कि सर ये सब तो मुझको आता है, ये सब तो मुझको आता है, तो अगेन फिर भी मैं बोल रहा हूं कि आपको क्लास अटेंड रखनी है। रीजन भी बहुत ही सिंपल सा रीजन है, बहुत ही सिंपल सा रीजन है कि मे बी आप कुछ भूल गए हो, रिवाइज हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। सी, मैथ्स इज टोटली बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा मैथ्स आती रहेगी। डू यू गाइज एग्री? मैथ्स में आपको थ्योरी करनी होती है। थ्योरी बहुत ही छोटा सा पार्ट होती है। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? क्वेश्चंस। जितने नए नए क्वेश्चंस, जितने तरह तरह के क्वेश्चंस करोगे उतना होगा, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। जस्ट वन थिंग, जितने भी वाकड़े क्लास के स्टूडेंट्स हैं प्लीज रेज योर हैंड। जितने वाकड़े क्लास के स्टूडेंट्स हैं प्लीज रेज योर हैंड।
अटेंडेंस के लिए। रेस्ट एवरीवन, आप लोगों की अटेंडेंस साइड बाय साइड होती रहती है, डोंट वरी, क्योंकि वी हैव ऑल द नेम। आप लोगों को क्लास प्रो की आईडीज, एवरीथिंग यू वुड हैव बीन गिवन क्लास प्रो आईडीज, एम आई करेक्ट? ठीक है, अगर क्लास प्रो आईडीज नहीं मिली है तो अपने रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर्स जहां से आपको लिंक मिलता है उनसे मांगिए, जिससे आपको टाइम टेबल सारी चीजें आपकी अपनी ऐप में दिखे। ओके, यस। सो वो सारी की सारी चीजें सिस्टमैटिक होंगे, जिससे लेक्चर शेड्यूल और वो सारी चीजें आप कभी मिस नहीं करते। आपको रिमाइंडर एवरीथिंग यू विल गेट थ्रू योर ऐप ऑल्सो। लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। इक्वेशन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती थी, जो हमने पिछली क्लास में भी देखा था? इक्वेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? ये सिंबल इक्वल टू, इधर कुछ होगा एंड मोस्टली दूसरी साइड क्या होता है? जीरो। इस साइड कुछ होगा, मतलब इस साइड कुछ एक्स के टर्म्स में होगा और दूसरी साइड होगा जीरो। ये चीज सबको है, इसको बोलते हैं इक्वेशंस। क्यों? क्योंकि एक इक्वल टू का सिंबल आया। ठीक है, इक्वल टू का सिंबल आया। अब इधर अगर एक्स में है तो सिंपल इक्वेशन, अगर एक्स की डिग्री 1 है, अगर एक्स की डिग्री 1 है तो उनको क्या बोलते हैं? अगर एक्स की डिग्री 1 है तो उनको क्या बोलते हैं? लीनियर। अगर एक्स की डिग्री 2 है तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। 3 में क्यूबिक, ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाता है। सो मोस्टली सिंस 7th 8th हम लोग मोस्टली फोकस करते थे लीनियर इक्वेशंस पे। वी यूज्ड टू फोकस मोस्टली ऑन लीनियर इक्वेशंस, एम आई करेक्ट? लीनियर मतलब, अगर मैं सीधा सीधा एग्जांपल दूं लीनियर का, x माइनस 2 इक्वल टू 0। बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है, सब लोग इसका आंसर दे सकते हैं। x इज इक्वल टू 2। अच्छा, लीनियर का मतलब पावर 1। अगर पावर 1 है तो कितने आंसर्स आ सकते हैं? एक लीनियर इक्वेशंस के कितने आंसर्स आ सकते हैं? पावर या डिग्री कुछ भी बोलते थे, पावर 1। तो नंबर ऑफ आंसर्स कितने आ सकते हैं? नंबर ऑफ आंसर्स, अगर पावर 1 है तो नंबर ऑफ आंसर्स भी एक ही आ सकता है। ठीक है, तो लीनियर में तो आई डोंट थिंक किसी को कुछ भी कंफ्यूजन होगी। सब लोग लीनियर इक्वेशन यू सॉल्व कर लेते हैं, तो लीनियर इज टोटली फाइन। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम लीनियर के बाद हम आते हैं क्वाड्रेटिक पे। क्वाड्रेटिक में क्या हुआ? क्वाड्रेटिक में बोला गया पावर 2। क्वाड्रेटिक बोला गया पावर 2। पावर 2 का क्या मतलब हुआ? नंबर ऑफ आंसर्स कितने हो सकते हैं? नंबर ऑफ आंसर्स कितने हो सकते हैं? 2। अगर सिंगल पावर है तो नंबर ऑफ आंसर्स 1, अगर डबल पावर है तो नंबर ऑफ आंसर्स 2। राइट? तो इस तरह से जैसे जैसे पावर बढ़ती है वैसे वैसे नंबर ऑफ आंसर्स भी बढ़ते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, कभी भी लीनियर के 2 आंसर नहीं आ सकते, कभी भी क्वाड्रेटिक के 3 आंसर नहीं आ सकते। इतना क्लियर है सबको? बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पावर इज इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ आंसर्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ आंसर्स, उससे कम हो सकते थे लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकते। ग्रेट, ठीक है। तो लीनियर पे हमने बहुत रिसर्च कर रखी है। लीनियर मतलब तुम लोग जो सबसे पहले शुरू हुआ था लीनियर ही शुरू हुआ था। क्वाड्रेटिक में हमने उतना काम नहीं किया है, मतलब क्वाड्रेटिक का स्कोप बहुत ज्यादा है। क्वाड्रेटिक का स्कोप बहुत ज्यादा है। ठीक है, हाँ अनंत, हो सकता है, अभी देखेंगे कैसे हो सकता है। अब मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं साइड बाय साइड। आई एम गिविंग यू 2 क्वेश्चन साइड बाय साइड, उनके आंसर्स तुमको मुझे बताने हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहा हूं, या क्वेश्चन नंबर ए लिख रहा हूं, और यहां क्वेश्चन नंबर बी लिख रहा हूं। तुम्हें आंसर देना होगा ए
के आगे आंसर ए लिखोगे, उसके आगे आंसर लिखोगे, एंड बी लिखोगे, उसके आगे आंसर लिखोगे, एक साथ आंसर दोगे, ठीक है। x इज इक्वल टू √9 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। मुझे इसका आंसर दोगे, ए एंड बी दोनों का आंसर दोगे उसके नीचे। x इज इक्वल टू √9 का आंसर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का आंसर। तो आंसर जब भी दोगे मुझे ए और बी आंसर में होना चाहिए, जिसमें मुझे समझ में आए कि किसका आंसर है। ओके, काफी लोग आंसर दे रहे हैं। कुछ लोगों के कुछ कुछ सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं, अभी मैं बताऊंगा क्यों। ध्यान रहो, पहला क्वेश्चन है x इज इक्वल टू √9 और दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। एवरीवन गिव द आंसर, टेक योर टाइम, गिव द प्रॉपर आंसर। यस, ट्राई कर रहे हैं सब लोग अच्छा कर रहे हैं। अब मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करता हूं। मेरा स्टेप 1 सेज यहां पे x की पावर क्या है, यहां पे x की पावर क्या है 1। तो इज इट अ लीनियर इक्वेशन? यहां पे x की पावर क्या है? दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये डिफरेंस दोनों को समझ में आया कि ये लीनियर इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका मतलब इसमें मैक्सिमम एक आंसर आ सकता है और इसमें दो आंसर आ सकते हैं। आई रिपीट, एक आंसर, दो आंसर, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे? इसका आंसर है x इज इक्वल टू 3। इसका आंसर है x इज इक्वल टू 3। यहां पे एक पॉइंट लिख दे रहा हूं, स्क्वायर रूट, शायद सुना होगा कुछ लोगों ने, स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। किसी भी नंबर का अगर मैं स्क्वायर रूट करूंगा, आई रिपीट, किसी भी नंबर का अगर मैं स्क्वायर रूट करूंगा तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 9 3, स्क्वायर रूट ऑफ 16 जस्ट 4, स्क्वायर रूट ऑफ 25 5, स्क्वायर रूट ऑफ 81 9। स्क्वायर रूट कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। लिख लो इसको, स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, तो x इज इक्वल टू √9, इट वॉज अ लीनियर इक्वेशन। सीधे सीधे आंसर है x इज इक्वल टू 3। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो पहले का आंसर है सिर्फ और सिर्फ 3। जस्टिफाई भी हो रहा है क्योंकि लीनियर था तो एक ही आंसर आना चाहिए था और एक ही आंसर आ रहा है, ओनली 3। ओके, ठीक है। अच्छा, अब मैं सेकंड पार्ट पे आता हूं। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर किसी को याद होगा कैसे सॉल्व करते थे, पहला स्टेप होता था सबको टेक एवरीथिंग टू, आई रिपीट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते थे? टेक एवरीथिंग टू वन साइड। तो एक्स स्क्वायर -9 इक्वल टू 0। एम आई करेक्ट? इसका फैक्टराइजेशन पता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टराइजेशन पता होगा सबको? x -3 x +3 इक्वल टू 0। अगर आई रिपीट, x -3 इंटू एक्स +3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मेथड है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x -3 इंटू एक्स +3 इक्वल टू 0। तो इसकी वजह से
x इज इक्वल टू 3 एंड -3 आता है। ठीक है, अगर किसी को ये पार्ट नहीं समझ में आया, डोंट वरी, हम आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पढ़ने वाले हैं, उसको और अच्छे से क्लियर करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टराइजेशन, ए माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू -3। ठीक है, अच्छा, अभी कुछ लोगों का डाउट मुझको ये आ रहा है कि सर पहले वाले में मैं स्क्वायर कर देता, वो तो यही बन जाता ना, पहले वाले में मैं स्क्वायर कर देता, वो तो यही बन जाता ना। ठीक है, एवरीवन हैंड डाउन करो, एवरीवन हैंड डाउन करो, अब सब लोग हैंड डाउन कर लो। काफी लोग बोल रहे हैं कि सर मैं अगर पहला वाला स्क्वायर कर देता तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बन जाता था, फिर तो ये सही हो जाता। ठीक है, लेकिन एक चीज समझो, अब तुम लोग बच्चे नहीं रहे हो, अब सब लोग बड़े हो गए हो, एम आई राइट? इससे पहले तुम लोग बिना सोचे समझे स्क्वायर कर देते थे, इससे पहले तुम लोग बिना सोचे समझे स्क्वायर कर देते थे, लेकिन जानते हो स्क्वायर करने से क्या गलती होती है? क्या -3 इज इक्वल टू 3 है? नो, लेकिन अगर मैंने स्क्वायर कर दिया, तो इसका क्या मतलब है? तुम बिना सोचे समझे स्क्वायर नहीं कर सकते। क्यों? स्क्वायर करने से गलत आंसर्स भी आते हैं। -3 इज इक्वल टू 3 नहीं होता है, लेकिन स्क्वायर करने से 9 इज इक्वल टू 9 होता है। तो यही यही इशू यहां पे हो रहा था कि अगर मैं स्क्वायर कर देता, मैं एक लीनियर इक्वेशन को स्क्वायर करके नहीं सॉल्व करूंगा। आई रिपीट, मैं एक लीनियर इक्वेशंस को स्क्वायर करके नहीं सॉल्व करूंगा, मैं लीनियर इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन की तरह ही सॉल्व करूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह ही सॉल्व करूंगा। ओके, ठीक है, अभी आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत डीप में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बट एक चीज ध्यान रखना, लीनियर इक्वेशन को कभी भी स्क्वायर नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने लीनियर इक्वेशन स्क्वायर कर दी तो गलती होने के चांसेस हैं। सी यहां पे गलत हो गया ना, -3 स्क्वायर करके 9 तो बेसिकली क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन को अगर तुम स्क्वायर कर दोगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो इसका मतलब जो आंसर पहले सिर्फ एक आ रहे थे उसको तुमने दो आंसर बना दिए, तो वो गलत हो गया ना, क्योंकि क्वेश्चन तुमको ये दिया है, क्वेश्चन तुमको लीनियर इक्वेशन दी है, तो यू विल सॉल्व लीनियर इक्वेशन एज इट इज। यहां पे लीनियर इक्वेशन तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाती है, लीनियर इक्वेशन में कुछ है ही नहीं, रूट 9 की वैल्यू 3 है, तो x इज इक्वल टू √9, तो x इज इक्वल टू 3, इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशंस आर द मोस्ट इजी वन। सबसे पहले ये पेज पूरा लिख लो, एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन, प्लीज राइट द फुल पेज। See, we are starting with this। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब x की पावर क्या आ गई? 2। अगर x की पावर 2 आ गई तो कैसे सॉल्व करेंगे। मैं इसको रफ कर रहा हूं, इस पूरे पेज को। मैं अगेन लीनियर का, कुछ लोग लीनियर में थोड़ा सा कंफ्यूज है, मैं समझा देता हूं। x -2 इज इक्वल टू 0, डू आई नीड टू स्क्वायर इट? क्या मुझे इसको स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है ना? x इज इक्वल टू 2, x -√9 इक्वल टू 0। क्या मुझे इसे स्क्वायर करने की जरूरत है?
नहीं, क्यों? क्योंकि √9 की वैल्यू क्या होती है? अभी तो मैंने समझाया √9 की वैल्यू क्या होती है? 3। और ये क्या लिखा है? यही तो ये लिखा था ना, क्वेश्चन यही तो था ना। तो लीनियर इक्वेशन को स्क्वायर करने की जरूरत नहीं होती है। लीनियर इक्वेशन आर डायरेक्टली सॉल्वेबल। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये भी तो लीनियर इक्वेशन है ना। ठीक है, तो x की वैल्यू 2x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3/2। ओके, तो ये सारी चीजें समझ में आई। अच्छा, किसी ने मुझसे बोला कि सर √9 की जगह √7 होता। मैं सब रफ कर रहा हूं। किसी ने बोला x माइनस √7 इक्वल टू 0 होता, तो आंसर क्या होता है? x इज इक्वल टू √7, दैट्स इट। x इज इक्वल टू √7, क्योंकि √7 की वैल्यू हमें डायरेक्टली नहीं पता है, ऑब्वियसली देयर इज अ मेथड टू फाइंड आउट √7। तो नंबर्स, दीज आर कांस्टेंट वैल्यूज। √7 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट को थोड़ी तुम स्क्वायर करते हो। ठीक है, तो x माइनस √7 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू √7। तो एवरीवन, आई गेस, हाँ, किसी ने बोला सर x प्लस √9 इक्वल टू 0 लिखा है। √9 की वैल्यू क्या होती है? 3 होती है। तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -3, राइट? एग्री? ठीक है, तो होपफुली अब तक, आज तक आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना क्लियर हो गया। मुझको ये बताओ, मैं जस्ट रफ कर रहा हूं, √x, अगर √x आ गया तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? हाँ ओमकार, क्या ये √x आ गया तो ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। पावर ऑफ x शुड बी 1। यहां पे पावर ऑफ x क्या है? तो मैं किसकी बात कर रहा था? उन इक्वेशंस की जहां पे पावर ऑफ x 1 है। तो ये कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ये तो लीनियर इक्वेशन है। नहीं, लीनियर इक्वेशन का मतलब पावर ऑफ x 1। ठीक है, अब आई गेस सबको क्लियर हो गया कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। एग्री? यस। तो अब आते हैं हम बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। होपफुली कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा होगा, इट इज ओके, आई एम हेयर टू एक्सप्लेन इट टू यू व्हाई दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब पहली बात मैं वापस पीछे आता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब x की पावर क्या होनी चाहिए? कुछ x की पावर 2 होनी चाहिए, x की पावर 2 होनी चाहिए। लेकिन उसमें x की कोई सिंगल पावर भी हो सकती है? क्या उसमें कोई कांस्टेंट टर्म भी हो सकता है? यस। बेसिकली अगर मैं बोलूं 2x² प्लस 5x माइनस 5 इक्वल टू 0, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एम आई करेक्ट? x² x कांस्टेंट। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट है कि x² होना चाहिए, x² होना चाहिए। अगर x² नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक नहीं है। तो बाकी दोनों नहीं हो सकते हैं तो भी चलेगा, बट x² होना चाहिए। एक और एग्जांपल देखते हैं। -x² प्लस 7x माइनस 100 इक्वल टू 0,
Is this a quadratic equation? Minus 2x square minus 50 equal to 0. Is this a quadratic equation? Yes, क्योंकि x स्क्वायर वाला टर्म है. नीचे लिखता हूं या रफ करता हूं इसको पूरा. 2x square equal to 0. Is this a quadratic equation? Yes. 2x minus 5 equal to 0. No. This is basically a linear equation क्योंकि x स्क्वायर का टर्म नहीं रहा. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10 इक्वल टू 0. इसका मतलब x स्क्वायर x अब देखो कोई x स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट होगा, x स्क्वायर के आगे कुछ हो सकता है, दैट कुड बी 2 3 माइनस 100 माइनस 200, तो उसको मैंने लिखा a क्योंकि अभी मुझे नहीं पता, इट कुड बी एनीथिंग. यहां पे a की वैल्यू क्या है 2. x का कोएफिशिएंट मैंने मान लिया b और कांस्टेंट को मान लिया मैंने c. तो यहां पे नोटिस करो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -5 है एंड c की वैल्यू -10 है. यह समझ में आता है. एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी जाती है इस फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. काफी लोगों ने पढ़ा होगा बट स्टिल मैं पढ़ा रहा हूं. अगेन आई रिपीट. क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि अगर किसी मोमेंट पे किसी ने कुछ भी गलत पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो तो उनको आ जाए. वी वुड बी डूइंग वेरी गुड लेवल ऑफ क्वेश्चंस इन थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, बट धीरे धीरे करके वी नीड टू बिल्ड अप दैट कॉन्फिडेंस इन ईच ऑफ यू. सब में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आया, काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन आया तो यस मैं कर सकता हूं. कैसे नहीं, कोई भी क्वेश्चन इतना समझो, अगर कोई क्वेश्चन तुमको दिया जा रहा है तो इसका मतलब यू गाइज हैव द कैलिबर टू सॉल्व इट. सबसे पहले बिलीव इन दैट. तुमको क्या लगता है मैं तुम लोगों से इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन दूंगा? क्या मैं तुम लोग को इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन दूंगा? नहीं दूंगा ना. क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि नहीं कर पाओगे. या तुम लोग मुझसे फिजिक्स तो फिर भी हो गया. क्या तुम लोग मुझसे बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछोगे? विल एनीवन ऑफ यू विल आस्क अ बायोलॉजी क्वेश्चन टू मी? नो. क्योंकि तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा. तो इट इज अबाउट कि मुझसे कोई चीज पूछी गई है या मुझको कोई चीज करने को बोली गई है तो आई हैव दैट कॉन्फिडेंस कि वो मैं कर लूंगा, तभी मुझको दिया गया है. अगर मैं नहीं कर सकता था तो मुझको नहीं दिया जाएगा. मैं फ्लाइट में जा रहा हूं, मान लो पायलट बेहोश हो गया तो कोई मुझको आके नहीं बोलेगा सर आप मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आके प्लेन भी चलाइए ना. क्योंकि एक जगह मैं अच्छा हूं तो दूसरी जगह थोड़ी जरूरी है अच्छा हूं. नहीं, दे वोंट आस्क मी कि सर आप प्लेन चलाइए, यू बिकम अ पायलट. नहीं. सो सीधी सी बात है, अगर मैंने तुमको कुछ भी पूछा, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी क्वेश्चन दिया तो it means you guys have the caliber to solve that particular kind of question. Okay, so believe in these words. जिसने ये चीज बिलीव कर ली वो आगे निकल गया. यस हर्ष. एक इक्वेशन के लिए when I am saying quadratic equation तो इक्वेशन के लिए इक्वल टू 0 होना जरूरी है, इक्वल टू साइन जरूरी है और दूसरी साइड जो भी होगा उसको इधर ले आएंगे तो दूसरी साइड 0 बन जाएगा. तो ये एक होता है, दिस इज कॉल्ड
general equation, general quadratic equation, this ax square plus bx plus c. एवरीवन, अब शायद कुछ चीजें मैं रिपीट कर रहा हूं, बट स्टिल अभी इन सारी चीजों पे मैं बहुत एक्सप्लेन करूंगा। एक चीज डिफाइन की जाती है, एक अच्छा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने आंसर्स आ सकते हैं? दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 आंसर आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 आंसर आ सकते हैं, लेकिन हमेशा 2 आंसर नहीं आ सकते। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के या तो मैक्स 2 आंसर आ सकते हैं, या फिर ऐसे समझाता हूं, इसके कितने आंसर हैं? अभी देखा था 2 आंसर, एम आई करेक्ट? अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर किसी को आइडिया है, अगर किसी को नहीं भी याद है, तो मैं अभी आज की क्लास में बता भी दूंगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये एक्चुअली x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है? इसका होल स्क्वायर करोगे तो ऊपर वाला बन सकता है। आई रिपीट, x माइनस 1 का होल स्क्वायर करोगे तो ऊपर वाला बन सकता है। स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है? तो इसके कितने आंसर हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर के? इसके भी एक्चुअली, अब वो बोलने का तरीका है 1,1, तो basically these are real and unequal answers. These are real and equal answers. I repeat, real and unequal answers, रियल एंड इक्वल आंसर। तो कुछ लोग इसको बोल देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिर्फ एक आंसर है, ठीक है? तो वो बोलने वाला तरीका है, बट एक्चुअली इसके 2 आंसर्स हैं, और दोनों कौन से आंसर्स हैं? 1, ठीक है? बोथ माई आंसर्स आर 1, ठीक है? तो ये सब आता कैसे, ये सब हुआ क्यों, सॉल्व कैसे किया गया, मैं अभी समझाता हूं। एक डिस्क्रिमिनेंट, अच्छा हैंड डाउन करो, हैंड डाउन करो, जस्ट आई वांट टू सी वन थिंग, एवरीवन हैंड डाउन करो। सिर्फ वो लोग रेज हैंड करेंगे जिन्होंने इस डी के बारे में कभी नहीं सुना। आई जस्ट वांट टू सी ओनली दोस रेज हैंड जिन्होंने इस डी के बारे में कभी नहीं सुना। जस्ट वांट टू सी डिस्क्रिमिनेंट, दिस डी इज बेसिकली, जिसमें मैं थोड़ा सा आगे बढ़ लूं, एनीवन जिसने डी के बारे में कभी नहीं देखा, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है डी को, और डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ग्रेट, ग्रेट। तो आई गेस ऑलमोस्ट सब लोगों ने देखा है। दे आर 2-3 पर्संस, आई जस्ट वांट टू सी। ओके, ओके, ठीक है। सो अभी मैं समझाता हूं, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए वापस से मैं कर देता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन का ए क्या है? 1। इस क्वेश्चन का बी क्या है? -2। इस क्वेश्चन का सी क्या है? 1। ए बी सी। तो मेरा कैपिटल डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, क्योंकि ए एंड सी 1 है। तो नोटिस करो, -2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का डी 0 आ गया, ठीक है?
इसी तरह किसी और क्वेश्चन का डी पॉजिटिव आ सकता है या किसी और क्वेश्चन का डी निगेटिव आ सकता है। ठीक है, तो मेरा कहना यह है, एक्चुअली मेरा नहीं, बड़े बड़े मैथमेटिशियंस का कहना यह है कि अगर डी जीरो है, अगर डी जीरो है तो दैट इज कॉल्ड, उस इक्वेशंस के रूट्स, रूट्स का मतलब आंसर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के आंसर्स को ही रूट्स बोला जाता है। ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट्स, अगर d इक्वल टू 0 है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, अगर उसका d ग्रेटर देन 0 है तो उसके रियल एंड अनइक्वल, या कभी बार रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स भी बोला जाता है, डिस्टिंक्ट और अनइक्वल सेम वर्ड है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, d लेस देन 0, चाहो तो यहां पे लिख लो नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। जब भी d लेस देन 0 होता है तो नो रियल रूट्स। यहां पे ये रियल वर्ड क्या बोल रहा है, रियल मतलब रियल नंबर्स। सबको रियल नंबर्स का कॉन्सेप्ट पता है ना? ठीक है, तो रियल मींस रियल नंबर्स। जिस तरह से रियल नंबर्स होते हैं वैसे ही कुछ इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं, जिसके ऊपर एक पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक चैप्टर है। तो इमेजिनरी नंबर पे हम बहुत डीप में जाएंगे, बट कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में अभी तुमको यह पता होना चाहिए कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डी से, d is just a formula which is b square minus 4ac, d is discriminant, ये discriminant इसको नाम दे रखा है, d is said to be discriminant। तो d अगर 0 है तो उसके रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, d अगर ग्रेटर देन 0 है तो उसके रियल एंड अनइक्वल रूट्स होंगे, मतलब उसके दो अलग अलग रूट्स होंगे। पहले वाले में उनके दोनों सेम रूट होंगे, ठीक है, एंड तीसरे वाले में नो रियल रूट्स होंगे। ऑब्वियसली अभी मैं तीनों का एग्जांपल, इन तीनों केस का एग्जांपल दूंगा। d इज द फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को कुछ भी लिखने की जगह उन्होंने क्या लिख दिया, बोला इसको कैपिटल D बोला जाए। इसका यूज आगे चल के ग्राफ में आता है, तो कब ग्राफ में आता है, कैसे ग्राफ में आता है, तो वो सारी की सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा इन आवर ग्राफ लेक्चर। ग्राफ का लेक्चर आएगा अभी आफ्टर 2-3 डेज, मतलब नॉट टू। डी इज अ फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक की क्या मीनिंग है बेटा, क्वाड्रेटिक की क्या मीनिंग है सिद्धिका? या सिद्धिका के इसका नेम ना बेटा, तो नेम दे रखा है, नेम किसको दे रखा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को। ठीक है, नाम दे, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, मैथ्स में नाम कुछ भी दिया जाता है। ठीक है, पैराबोला, अब व्हाट इज अ पैराबोला, इट्स अ नेम। ठीक है, सो बेसिकली डी, यस, डी हेल्प अस, डी हेल्प अस आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ आंसर्स या नेचर ऑफ रूट्स, कि उसके दो रूट होंगे, दो अलग अलग रूट होंगे, दो सेम रूट होंगे, या कोई भी रूट नहीं होगा। तो अगेन मैं 3 एग्जाम्पल, giving you 3 examples, x square minus 4x plus 3 equal to 0, x square minus 6x plus 9 equal to 0। चलो सबसे पहले ये दो एग्जांपल, क्योंकि पेज वो है, एवरीवन इनका डी निकालो, डी, सबसे पहले इनका एबीसी लिखो और फिर इनका डी निकालो सेम लेवल पे।
A is equal to 1, B is equal to -4, C is equal to 3. A is equal to 1, B is equal to -6 and C is equal to 9. तो पहले में D is equal to B square -4 into 1 into 3. तो आंसर आया 4. और दूसरे में ये समझ में आ रहा है सबको? पहले में फर्स्ट में डी का आंसर 4 है और दूसरे में डी का आंसर 0 है. इतना लिख लिया, फिर मैं इतना रफ भी करूंगा गाइस. आई विल रफ दिस. तो एवरीवन, आपके उसमें कॉपी में जगह होगी नीचे नीचे. मेरे बोर्ड में नीचे जगह नहीं है, मैं नीचे नहीं लिख सकता, तो मैं रफ करूंगा. आप सब लोग लिख लो. तो इसका मतलब यहां पे मोमेंट में मैं लिख सकता हूं टू रियल एंड अनइक्वल रूट्स. अगर मैं लैंग्वेज के फॉर्म में लिखूं, और यहां पे लैंग्वेज के फॉर्म में क्या लिख सकता हूं? टू रियल एंड इक्वल रूट्स लिख सकता हूं. रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड इक्वल, इतना लिख दिया मैंने. अभी मैं सॉल्व करके भी दिखा रहा हूं, डोंट वरी. आई विल सॉल्व दिस और कंफर्म भी करूंगा कि इसके 2 आंसर्स आएंगे, इसके भी 2 आंसर्स आएंगे, बट इक्वल आंसर्स आएंगे. आई गेस सब लोगों ने लिख लिया. ग्रेट. मैं रफ कर रहा हूं. शायद अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो मैं उस मेथड के ऊपर आगे एलिब्रेट करूंगा. हाउ डू यू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. बहुत सारे मेथड हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के. पहला मेथड होता था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. हाँ यश, अगर पावर 3 होगी तो ऑब्वियसली 3 रूट्स हो सकते हैं. एक मेथड याद होगा आप लोगों को, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. ठीक है, उस मेथड को मैं बहुत ही अच्छे से आगे एक्सप्लेन करूंगा. अभी के लिए पहले समझ लो. एक्स स्क्वायर -3x -x + 3 = 0. x x -3 -1 x -3 = 0. तो x -3 x -1 = 0. तो जो 2 आंसर्स निकले, x = 3 and 1 निकले. ठीक है, ये कौन से मेथड से किया गया है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड. मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अभी आगे बताऊंगा. बट एवरीवन, सबको ये दिखा कि मेरे 2 आंसर निकले? यस, ग्रेट. अब इसमें क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर जैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा? अगर किसी को कोई नोटिस करे इसको. अगेन मैंने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही यूज कर लिया. चलो, मैंने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही यूज कर लिया. एक्स स्क्वायर -3x तो x -3 इंटू x -3 = 0. तो बेसिकली x के 2 आंसर्स आ रहे हैं, बट बोथ द आंसर्स आर 3. हर्ष कुछ बोल रहे थे, मुझे तुम्हारा चैट नहीं दिखा, वापस चैट पूछो. तो यहां पे 2 डिस्टिंक्ट आंसर्स आ रहे हैं, सॉरी 2 आंसर्स आ रहे हैं, बट दोनों इक्वल आंसर आ रहे हैं. तो अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ ये देखा कि अगर मेरा d है, d अगर मेरा d पॉजिटिव होता है तो मेरे 2 अनइक्वल आंसर्स आते हैं. अगर मेरा d 0 होता है तो 2 इक्वल आंसर्स आते हैं. इसको फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं. नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है. तीसरा केस, तो बेसिकली b² -4ac क्यों यूज होता है? फर्स्ट थिंग,
टू गेट टू नो कि उसके किस तरह के आंसर्स होंगे। वो डी डायरेक्टली तुमको आंसर नहीं बता रहा है। मतलब सीधी सी बात है, दो तरह से तुम्हें आंसर शीट, किसी किसी को ग्रेडिंग सिस्टम पता है? ग्रेडिंग सिस्टम, ग्रेड्स मिलना, ग्रेड मिलना, ए बी सी ग्रेड मिलना, और नंबर सिस्टम्स, मार्क्स मिलना। तो ग्रेडिंग सिस्टम इज सिमिलर टू डिस्क्रिमिनेंट एंड मार्क्स मिलना इज योर आंसर। मतलब 90 टू 100 का मतलब काइंड ऑफ ए ग्रेड माना जाता है, 80 टू 90 बी ग्रेड, 70 टू 80 सी ग्रेड। तो अगर मैंने तुमको बोला तुम्हें ए ग्रेड मिला है, इफ यू आर ए ग्रेड स्टूडेंट, कितने लोग हैं यहां पे ए ग्रेड स्टूडेंट? रेज योर हैंड। कोई हाथ ही नहीं खड़ा किया है। ए ग्रेड स्टूडेंट्स रेज योर हैंड। किनको लगता है कि वो ए ग्रेड स्टूडेंट्स हैं? ओके, अब कुछ लोग हैंड रेस कर रहे हैं। अरे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो मैं ए ग्रेड स्टूडेंट हूं, कैसे नहीं हूं? क्या क्या कमी है मुझ में? आई एम ए ग्रेड स्टूडेंट, मुझे सब, मैं सब करूंगा। व्हेन मेरे लिए फॉर मी फॉर अ टीचर ए ग्रेड स्टूडेंट्स आर दोज जो टीचर की बात सुने, जो टीचर की बात सुने और जो टीचर बोल रहे हैं वो करें। जैसे मैंने तुमको बोल दिया कि बेटा तुमको आज वैसे भी एवरीवन यू हैव टू रिवाइज टुडेज क्लास, दैट्स इट, ये मेरा आज का होमवर्क है, यू हैव टू रिवाइज टुडेज क्लास, दैट्स इट। ठीक है। अच्छा हाँ, कुछ लोग मुझसे बुक पूछ रहे थे तो मैं बता देता हूं। कुछ लोग, काफी लोग मुझसे बुक्स पूछ रहे थे। अगेन मैं बोल रहा हूं कि अभी आपको बुक नहीं लेनी है, डोंट बाय एनी बुक। कौन कौन सी बुक्स लेनी होगी वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बट डोंट बाय इट फॉर नेक्स्ट 1 वीक। एक हफ्ते तक नहीं लोगे। मैं ग्रुप पे फोटो शेयर करूंगा फर्स्ट पेज का, तो उसके बाद लेना। हाँ पहले, हाँ बुक के आने पे मैं वो बता रहा था। ग्रेड, डिस्क्रिमिनेंट इज लाइक अ ग्रेड। मैंने बोल दिया यूर अ ए ग्रेड स्टूडेंट, इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारे मार्क्स 90 टू 100 के बीच है, बट क्या तुम्हें तुम्हें एग्जैक्ट मार्क्स पता है? नहीं पता है, नहीं पता ना, एग्जैक्ट मार्क्स नहीं पता। ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट से मुझे यह पता चल गया कि मेरा आंसर किस टाइप का होगा। एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए बाकी मेथड हम आगे देखेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट ने मुझे क्या बता दिया? देयर कुड बी 3 टाइप्स ऑफ आंसर, रियल एंड अनइक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स मतलब अगर मान लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है, इसका ए बी सी क्या है? इसका A1 है, B1 है, C1 है। तो इसका D क्या हुआ? 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1। तो अब मुझे इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं बोल दूंगा नो रियल रूट्स। I will say directly there is no real roots. Am I clear? ठीक है। तो डी देख के मैं बता सकता हूं सिर्फ इतना। आंसर निकालने के लिए वो सारे मेथड है। हाँ वापस मैं अब बुक्स के बारे में बता रहा हूं। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। हम 11th में आए ना, सो हम 11th में टाइम पास करने के लिए तो आए नहीं। अब हमको 11th 12th अच्छे से पढ़नी है। ठीक है। तो अच्छे से पढ़ने के लिए एक बुक एनसीईआरटी की होती है सबके पास, एनसीईआरटी की बुक होती है, प्लस हम
मतलब मैथ्स में मैं तुम लोगों को होमवर्क असाइनमेंट शीट देता हूं। आई विल गिव यू होमवर्क असाइनमेंट शीट, जो अभी पीडीएफ के, हाँ अभी मैं नीट स्टूडेंट का भी बोल दूंगा, पहले सब लोग सुन लो एवरीवन। नीट स्टूडेंट्स को सिर्फ क्लास अटेंड करनी है, सिर्फ क्लास अटेंड करनी है और कुछ नहीं करना नीट स्टूडेंट्स को, ओके। बाकी सबको एनसीईआरटी होती है। मैं तुम लोगों से होमवर्क पीडीएफ शेयर करूंगा जब तक ऑनलाइन है, उसके बाद ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन में आप लोगों को फिजिकल कॉपी भी मिल जाएगी। पीडीएफ शेयर करूंगा हर चैप्टर का। मैं एन है, एन एम नहीं होता है बेटा, वो एन है एनसीईआरटी। मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि क्या होता है ना, दिमाग ज्यादा चलता है। हाँ ठीक है। इधर मैं नीट वालों के लिए बता दे रहा हूँ कि क्या क्या करना होगा, पहले सुन लो। एनसीईआरटी जितने भी नीट है वेट करो, पहले पहले सब लोग सुनो। मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, क्या क्या स्टेप होते हैं वो सुन लो सब लोग। एनसीईआरटी लेनी होगी आपको। क्लास के बाद चैप्टर के टाइम मैं पीडीएफ शेयर करूंगा जिसमें होमवर्क होगा। जैसे पीडीएफ एक खूब बड़ा सा पीडीएफ होगा 300-400 क्वेश्चन का, जिसमें मैं बता दूंगा क्वेश्चन नंबर 20 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक करना है आज की क्लास के बाद। क्वेश्चन नंबर 80 से 100 करना है जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके बाद। मतलब मैं बता दूंगा, और वही होमवर्क हम डिस्कस भी करते हैं। होमवर्क वी डिस्कस इन द क्लास ऑल्सो, ओके। होमवर्क डिस्कशन क्लास भी होती है। पीडीएफ होमवर्क, ठीक है। ये दो कंपलसरी हर एक बच्चा करता है, कंपलसरी हर एक बच्चा करेगा, ठीक है। नीट वालों को एनसीईआरटी लेने की कोई जरूरत नहीं है। होमवर्क उनका मन है, अगर वो करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकते, ना करें, ठीक है। और इसके नीचे तो जो लिखा है वो तो 100% नहीं करना है। इसके बाद होमवर्क एमसीक्यू फॉर्म में होगा, हम होमवर्क डिस्कस करेंगे। इसके बाद मॉड्यूल्स होते हैं आपके, जो जैसे गौरव सर ने शायद मॉड्यूल्स दिखाए भी होंगे, गौरव सर ने मॉड्यूल्स दिखाए थे ना, इस तरह के अपने मॉड्यूल्स होते हैं। मैथ्स वाला मेरे कमरे में रखा है, ठीक है। पीछे मेरी फोटो भी दिखेगी ठीक है। हाँ हाँ, जिन्होंने भी मैथ्स लिया है, जो भी मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए पहले दो चीज तो बिल्कुल कंपलसरी है, ठीक है। मॉड्यूल्स एंड एरएलएस करके बुक होती है। ऑब्वियसली इस बुक की फोटो मैं इंडिविजुअली हर बच्चे के पास पहुंचाऊंगा एडिशन के साथ, तो आप लोग सेम एडिशन लेंगे। इसी वजह से मैं बोल रहा हूं कि मैं अभी नहीं भेज रहा हूं। आई वॉन्ट एवरीवन टू हैव द सेम एडिशन, जिसमें जब हम मिले डिस्कस करें तो कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि क्या होता है कभी कभी एडिशन में चेंज हो जाता है। एवरीवन जिनका देखो, अब मैं एक लेवल बताता हूं, एक लेवल बोर्ड्स एंड सीईटी का। सिर्फ इतना, फर्स्ट टू आर सफिशिएंट फॉर बोर्ड एंड सीईटी। जिनको जेई मेन में टॉप करना है उनको पहले 3 100% करने होंगे। जिनको जेई एडवांस में भी टॉप करना है उनको सब करना होगा। तो इस तरह से लेवल वाइज डिफाइंड है। सबसे पहला काम सब लोग मेरी क्लास के बाद पीडीएफ करते हैं, मेरा होमवर्क करते हैं, और उसके बाद एनसीईआरटी करते हैं। तो यहां पे मेरा लेवल 1-2 हो गया, ठीक है। मेरा लेवल 1-2 हो गया। उसके बाद मैं ऊपर चलूंगा, मॉड्यूल्स एंड एरएलएस बुक करूंगा, मॉड्यूल्स एंड एरएलएस बुक। उसके बाद मैं
ए दास गुप्ता एंड सिंगेज की करूंगा, कोई भी एक चलती है, मैं जनरली प्रेफर ए दास गुप्ता कराता हूं, ठीक है, बोथ आर गुड बुक्स। लेकिन ये अभी ये लास्ट वाली जो है, ये तो अभी आप लेंगे भी नहीं, अभी नहीं लेंगे। क्यों? दिस आफ्टर 3 मंथ्स लेना शुरू करेंगे, आफ्टर 3 मंथ्स। अभी आपको इस मंथ के एंड तक, इस मंथ के एंड तक मैं आफ्टर नेक्स्ट वीक मैं आपको एरएलएस की फोटो, एरएलएस का फ्रंट पेज का फोटो भेज दूंगा अलॉन्ग विथ लिंक। अगर ऑनलाइन है, अगर ऑफलाइन है तो ऑफलाइन आपकी मर्जी है, कैसे ऑर्डर करना है, कैसे करना है वो। प्लस आप लोगों को आगे मॉड्यूल्स मिलेंगे, पीडीएफ पीडीएफ मेरी नेक्स्ट क्लास, मतलब नेक्स्ट वीक की क्लास से मैं पीडीएफ देना एज अ होमवर्क शुरू कर दूंगा। ओके, सो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसके थ्रू, आई रिपीट, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसके थ्रू हम बढ़ते हैं। लेवल 1 2, लेवल 3 4, लेवल 5। ओके, तो बेस स्ट्रांग होगा जब आपने मेरी क्लास अच्छे से की, आपने पीडीएफ होमवर्क किया, एनसीईआरटी कर लिया, तो आपका बेस परफेक्ट हो गया, मतलब कॉन्सेप्ट आपको सारे समझ में आ गए, सब कुछ आ गया। नाउ यू आर रेडी फॉर डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ दोस टॉपिक्स। तो मॉड्यूल्स एंड एरएलएस किया, एरएलएस एक बुक है, काफी मोटी बुक होती है, ठीक है, वो किया। उसके बाद वो भी क्लियर हो गया, सब क्लियर हो गया, तब हम ए दास गुप्ता करेंगे, ठीक है। हाँ सर, ऑफ कोर्स पॉसिबल है। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आईआईटी बॉम्बे में पहुंच के निकल भी चुके हैं, तो आईआईटी बॉम्बे इज नेवर अ डिस्टेंट ड्रीम। ओके, रोहन शाह भी है, पार्थ संघानी इज करेंटली इन आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, आई गेस 3rd ईयर या 4th ईयर में होगा, इधर लॉकडाउन की वजह से 3rd ईयर एंड 4th ईयर मिस हो गया। पार्थ संघानी आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, रोहन शाह आईआईटी बॉम्बे इलेक्ट्रिकल, ठीक है। दीज आर माय स्टूडेंट जो अभी करंट आईआईटी बॉम्बे में है, मतलब पास आउट वाले तो हो गए। हाँ, एवरीवन यू कैन हैव एनसीईआरटी राइट नाउ, एनसीईआरटी आप ले सकते हैं। व्हाई? क्योंकि एनसीईआरटी रिमेन सेम, एनसीईआरटी में एडिशन चेंज नहीं होता है। कोई पुरानी, किसी के पास पुरानी एनसीईआरटी होगी तब भी इट विल वर्क, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। यहां तक क्लियर है सब लोगों को? टेक बोथ वॉल्यूम्स ऑफ एनसीईआरटी, टेक 1 वॉल्यूम, सब, क्योंकि एनसीईआरटी इज लाइक योर बाइबल, लाइक योर गीता, योर कुरान, मतलब वो चेंज नहीं होने वाली, ठीक है। यू कैन बाय एनसीईआरटी राइट नाउ, आफ्टर अ वीक और आफ्टर 2 वीक्स इट इज ओके। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स, हाँ, मैं सबको लिंक भेजूंगा, सबको बाकी बुक्स का मैं लिंक भेजूंगा। सबसे पहला होमवर्क आप सबको मिलेगा मेरी पीडीएफ शीट से, होमवर्क पीडीएफ शीट, जो कि मैं नेक्स्ट वीक आप सबको दूंगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ? अब मैं आता हूं थ्योरी पे। तो अभी अगर किसी को कुछ बाय करना है तो वह एनसीईआरटी बाय कर सकता है, और डोंट बाय एनीथिंग, ठीक है, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीक को आपको होमवर्क बोलूंगा, स्वयं मुझको अलग से मैसेज करना। नो रियल रूट्स, तो हमने तीनों के एग्जाम्पल देख लिए। हैव वी सीन एग्जाम्पल ऑफ ऑल 3? यस, ठीक है, ठीक है। अभी ये नीचे वाली लाइन अभी मत लिखो, चलो अभी ये ना लिखो, इतना लिख लो सब लोग, इसको मैं आगे लिखाऊंगा अभी, डोंट वरी। एवरीवन जस्ट राइट दिस थिंग, होपफुली सबने लिख लिया है, सबने लिख लिया। तो अब मैं शुरू करता हूं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग। Yes, and a real number includes obviously negative numbers. Real numbers means all the real numbers. ठीक है, ओमकार अभी आ जाएगा क्वेश्चंस में ही। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है।
अब एक मेथड होता था, काफी लोगों ने सुना होगा वो मेथड, काफी लोगों ने सुना होगा वो मेथड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फैक्टराइजेशन। ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं वो मेथड, जिसमें अगर किसी ने कुछ भूल गया हो या नहीं आता हो तो आ जाए। जस्ट मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम करो, ए एंड सी को मल्टीप्लाई करो, ए इंटू सी। इसका एबीसी क्या है? ठीक है, 1 इंटू 1, ए इंटू सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, हाँ अभी मैं फॉर्मूला पे भी आऊंगा एवरीवन। आई विल राइट द फॉर्मूला ऑल्सो हेयर इटसेल्फ, यहां पे फॉर्मूला भी लिखूंगा। अब ये जो बीच वाला है, बी को कुछ ऐसे दो टर्म्स में, कुछ ऐसे दो टर्म्स में स्प्लिट कर दो जिनका एडिशन तो यही रहे लेकिन उनका मल्टीप्लीकेशन ये बन जाए। इसका मतलब -2 को मैं -1 में स्प्लिट कर दूं जिनका मल्टीप्लीकेशन 1 बने। मतलब बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, बी को ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट कर रहा हूं कि उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन एसी रहे। ठीक है, ये होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, आगे चल के आप लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की जगह एक फॉर्मूला यूज करने लगते हैं, फॉर्मूला। ठीक है, अब वो फॉर्मूला क्या है उसके ऊपर भी अभी हम आते हैं। पहले मैं इसको पूरा रिपीट कर रहा हूं। एक्स स्क्वायर -1x प्लस 1 इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, -2 को -1 में स्प्लिट कर दिया। क्यों? क्योंकि -1 इंटू -1 इज इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट। तो उसके बाद मैं फैक्टराइजेशन करता हूं, x कॉमन लिया, x-1, यहां पे -1 कॉमन लिया, x-1, इन दोनों में x-1 कॉमन ले लिया, तो मेरा आंसर आ गया x इज इक्वल टू 1 एंड 1। ठीक है, ये क्लियर हुआ। लेकिन कुछ लोगों ने मुझको बोला कि सर इसका तो फॉर्मूला भी हो सकता है, तो हम फॉर्मूला भी यूज करते हैं। फॉर्मूला, फॉर्मूला इज डायरेक्ट आंसर। कैसा डायरेक्ट आंसर? ये लिखा है सबने, ये लिखा है सबने, यस। अगर एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसका सीधे सीधे जो इसके दो आंसर्स होंगे वो होंगे -b प्लस रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a एंड -b माइनस रूट दिस इज द फॉर्मूला। ये 2 -b प्लस रूट बी स्क्वायर -4ac होल बाय 2a -b माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac होल बाय 2a। ठीक है, ठीक है, नोटिस करोगे, नोटिस करोगे दोनों उसमें सिर्फ एक प्लस माइनस का डिफरेंस है। ठीक है, प्लस माइनस का डिफरेंस है, यस। और रूट के अंदर जो लिखा है वो क्या है, रूट के अंदर क्या लिखा है, वही तो डिस्क्रिमिनेंट लिखा है ना, कैपिटल डी। तो क्या कैन आई राइट दिस कि इसका सीधा सीधा आंसर -b प्लस माइनस रूट डी। ये ये भी लिख सकता था ना,
माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, तो जानते हो ये लिखने के बाद मेरा वो चीज भी प्रूव हो गई कि अगर देखो रूट के अंदर हमेशा क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, रूट के अंदर की क्वांटिटी रूट के अंदर की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो या जीरो भी हो सकती है, रूट जीरो इज जीरो, रूट जीरो इज जीरो, रूट पॉजिटिव इज समथिंग, रूट निगेटिव इज नॉट डिफाइंड। तो अगर ये फॉर्मूला है और रूट के अंदर निगेटिव आ गया तो इसका क्या मतलब हुआ, मेरा आंसर नहीं निकलेगा। तो इससे वो चीज मेरी प्रूव हुई कि अगर डी निगेटिव है, अगर डी निगेटिव है तो नो रियल रूट्स। अगर डी इक्वल है, अगर डी इक्वल है तो ये पोर्शन गायब हो गया ना, ये पोर्शन गायब हो गया ना, क्योंकि डी जीरो हो गया। तो ये दोनों रूट्स मेरे सेम हो गए, और अगर डी पॉजिटिव है तो दोनों रूट्स अलग हो गए। नाउ गॉट इट एवरीवन, कि क्यों वो डी के ऊपर डिपेंड करता था, क्यों, क्योंकि ये मेरा फॉर्मूला होता है रूट्स का फॉर्मूला होता है ये। तो अब ये क्वेश्चन मैं उस फॉर्मूले से भी करके दिखा देता हूं। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू 1। अगर मैं d की बात करूं तो -2 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, तो रूट्स 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 को काफी बार अल्फा कॉमा बीटा से भी डिनोट किया जाता है। अल्फा बीटा इट इज लाइक, जैसे एक्स इज अ वेरिएबल, वैसे अल्फा बीटा आर सेड टू बी रूट्स। तो -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो देखो -b यानी माइनस ऑफ -2, कलर में चेंज कर देता हूं जिसमें थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन दिखे। तो इक्वल टू माइनस ऑफ -2 प्लस माइनस डी क्या है, 0, तो रूट 0 अपॉन 2 इंटू 1। तो देखो माइनस ऑफ -2 क्या बनेगा, 2 प्लस माइनस रूट 0 0 बाई 2। तो आंसर क्या निकला, 1। तो क्या मुझे इस मेथड से भी आंसर आ गया मेरा। ग्रेट, ठीक है। तो यहां पे मैंने फॉर्मूला यूज किया -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac होल बाई 2a। आंसर आया सिर्फ और सिर्फ 1। क्यों सिर्फ एक आंसर क्यों आया, क्योंकि मेरा डी 0 था। तो बेसिकली इसके दोनों आंसर 1 ही है, क्योंकि जब भी डी 0 होता है तो बोथ रूट्स आर इक्वल। तो आंसर आर कोई ऐसे भी ले सकता है 1 और 1, या फिर जस्ट 1। तो एक और क्वेश्चन करें फॉर्मूले से। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन यूजिंग फॉर्मूला। लेट्स डू दिस क्वेश्चन यूजिंग फॉर्मूला। यूजिंग फॉर्मूला, तुम ए बी सी लिखोगे, फॉर्मूला अप्लाई करोगे, एंड यू विल गिव मी द आंसर। सॉल्व करना सब लोग, every one of you need to solve this question. using formula। तो इसका a is 1, b is -4 and c is 3। सबको a b c लिखना आता है ना। अगर मैं कंपेयर करूं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो x² का कोएफिशिएंट 1 है, x का कोएफिशिएंट -4 है, कांस्टेंट टर्म 3 है। तो दैट्स हाउ वी कंपेयर a b एंड c।
दैट्स हाउ वी कंपेयर ए, बी एंड सी। ठीक है, अब यहां पे मैं साइड में डी निकाल लूंगा। -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 3, 16 - 12 गिव मी 4। यहां पे साइड में मैं रूट्स निकालता हूं, अल्फा कॉमा बीटा। यहां पे दो आंसर्स आएंगे, कैसे आएंगे? -b प्लस √d अपॉन 2a। तो मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं इसको। -4 प्लस √d इज 4 अपॉन 2 इंटू a इज 1। तो 4 प्लस माइनस √4 का आंसर 2/2। अब एक बार तुम प्लस लोगे, एक बार माइनस लोगे। अगर मैंने प्लस लिया तो 6/2 हुआ, माइनस लिया तो 2/2 हुआ, तो आंसर आया 3 and 1। कोने में लिखा है लेकिन होपफुली दिख रहा होगा। तो माय आंसर्स आर 3 and 1। वी विल डू वन मोर क्वेश्चन एंड देन आज की क्लास हम डन करेंगे। ठीक है, होपफुली चीजें आज की सबको समझ में आ गई। अगेन आई गेस, ठीक है, अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटाज आर द आंसर्स, जिनको हम रूट्स बोलते हैं। कुछ तो डिनोट करेंगे ना, रूट्स इज अ इंग्लिश वर्ड। तो मैथ्स में वर्ड को शॉर्ट फॉर्म कर लिखने के लिए क्या बोल दिया गया? अल्फा एंड बीटा। ठीक है, हमने डी निकाला। हमने डी क्यों निकाला? क्योंकि ऑब्वियसली यहां पे यूज आने वाला था। अगर हम आंसर निकालने वाले हैं तो डी यहां पे हम सीधे पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम है डी निकाल लो। जब भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी तुम्हें डी मिल जाएगा एंड डी इज द आंसर। ठीक है, तो चाहो तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, मतलब फाइनल आंसर किसी इनमें से किसी भी तरह लिख सकते हो। मतलब फाइनल आंसर यू कैन राइट एज x इज इक्वल टू 3 और 1, या फिर अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू 1। दोनों सेम है, दोनों सही है। x इज इक्वल टू 3 और 1 इज द फाइनल आंसर, और अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू 1। दोनों आंसर सही है, कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, ठीक है। फॉर्मूले का डेरिवेशंस भी आता है, मतलब फॉर्मूले का डेरिवेशंस भी हम आगे की क्लास में करेंगे। बट आज की क्लास में हम फॉर्मूले का डेरिवेशन अभी नहीं करेंगे। क्यों? हम एक ग्राफ की क्लास, मैंने बोला ना एक ग्राफ की क्लास है, ग्राफ, उसमें मैं तुम लोगों को ये फॉर्मूला डेराइव करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो उसके थ्रू हम फॉर्मूला भी कर लेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, यूज फॉर्मूला। एवरीवन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। दीप, वो गलत बोल रहे हो, वो चीज नहीं होती है। Everyone, let's do it. A1, B -3 and C -3 and C2। तो when I talk about D, -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 2, तो 9 - 8 गिव्स मी 1। D1 आ गया। अगर D1 आ गया तो इसका मतलब इसके दो आंसर्स आ रहे होंगे। अब वो दो आंसर्स की अगर मैं बात करूं तो वो मैं राइट में सॉल्व करता हूं। चलो इसमें मैं x इज इक्वल टू लिख देता हूं, अल्फा एंड बीटा की जगह कुछ लोग बोल रहे हैं कि x ले लेते हैं, तो x भी लिख सकते हो। माइनस ऑफ -3
प्लस माइनस √1 होल बाय 2 into 1, तो 3 प्लस माइनस 1 by 2। अगर मैंने प्लस लिया तो 4/2 हुआ, और मैंने -1 लिया तो आंसर 2,1 आया। ओके, यस, ग्रेट, ठीक है। हाँ एवरीवन, होपफुली सारी चीजें समझ में आई। हाँ अनंत, उसकी भी क्लास होगी, डोंट वरी। सारी चीजें होपफुली सबको समझ में आई। सी अगेन, मैंने बेस से स्टार्ट किया था, जिसमें तुम लोगों को कुछ भी इशू ना रहे, एक क्लास एक्स्ट्रा लग जाए, बट वी नीड टू मेक श्योर कि एवरीवन अंडरस्टूड दिस वेरी क्लियरली, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसी के ऊपर करेंगे, इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, मतलब अगर जस्ट गिव यू द एग्जांपल, मतलब कैसे कैसे क्वेश्चंस कर रहे होंगे, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, मतलब वो अभी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बेस्ड ऑन दिस, ठीक है एवरीवन। मैंने काफी लोगों से 1-to-1 वीडियो कॉल भी की है, एंड बाकी रेस्ट ऑफ यू से भी मैं 1-to-1 वीडियो कॉल करूंगा, सो दैट आई गेट टू नो यू बेटर। क्या होता है कि ऑनलाइन में मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखा है अभी तक, अभी भी जैसे मैं क्लास ले रहा हूं तो मोस्टली मैं अपना चेहरा दिख रहा है, तुम लोगों का चेहरा नहीं दिखता, तो आई वॉन्ट टू हैव दैट इंटरेक्शन विद ईच ऑफ यू। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड यू प्रॉपरली कि किस किस तरह से चीजें जा रही है, क्या तुम लोग को समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, एवरीथिंग। तो डोंट वरी, मैं कॉल करूंगा, वी विल हैव 1-to-1 वीडियो कॉल, ओके, व्हाट्सएप वीडियो कॉल। चलो एवरीवन, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं। अथर्व, यस दैट विल कंटिन्यू, नो इश्यूज। हाँ सिद्धांत, मैसेज मी ऑन माय नंबर, यस, ठीक है। बाय एवरीवन, बाय बाय बाय। हाँ छवि, मैंने ये बोला कि मैं तुम लोगों से मतलब सबसे 1-to-1 वीडियो कॉल पे बात करूंगा, वी विल हैव अ इंटरेक्शन 1-to-1 ऑन वीडियो कॉल। थैंक यू वेदांत। चलो एवरीवन, हाँ रायल, चलो बाय एवरीवन। हाँ छवि, मतलब काफी लोग हो तो मतलब बेसिकली मैं कॉल करूंगा, देन वी विल हैव दैट, ठीक है। यस अद्वैत, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन, डोंट वरी।